नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तब उसके बाद राम जी की वानर सेना का एक दल सीता जी की खोज में किष्किंधा से दक्षिण दिशा की ओर निकला था। जब यह दल समुद्र तट पर पहुंच गया, तब वहां पर एक पर्वत पर गिद्धराज जटायु के बड़े भाई, जिसका नाम संपाति था, वह दिखाई दिया। संपाति ने ही वानरों को बताया कि यहाँ से लंका 100 योजन की दूरी पर है, जहां रावण सीता माता को लेकर गया है। संपाति ने यह भी कहा कि मेरी आंखें दूरदृष्टिता से रावण के महल को प्रत्यक्ष देख पा रही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले किसी को समुद्र पार करना होगा। संपाति की यह बात सुनकर वानर और रीछ समुद्र किनारे हताश होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद युवराज अंगद सहित सभी वानर युद्धपति समुद्र पार जाने के विषय में आपस में विचार विमर्श करने लगे। सबने अपनी अपनी शक्तियों और सामर्थ्य के बारे में बात करी। तब उस समय अंगद जा सकते थे, लेकिन वह वानर दल के प्रमुख नेता थे, उन्हें भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि वह सेना दल का प्रमुख रक्षणीय होता है। रीछ राज जामवंत जी अब बूढ़े हो चुके थे। तभी जामवंत जी की नजर हनुमान जी पर गई। तब वह हनुमान जी को उनकी शक्ति और सामर्थ्य को याद दिलाते हैं। उन्हें सुनकर हनुमान जी को अपनी खोई हुई शक्तियां याद आ गई। उसके बाद हनुमान जी लंका जाने के लिए उद्यत हो गए। जामवंत जी की प्रेरणा से हनुमान जी को अपने बल पर विश्वास हो गया और फिर वह समुद्र लांघने के लिए उन्होंने अपने शरीर का आकार बढ़ा लिया। उसके बाद हनुमान जी ने धरती माता को प्रणाम किया और एक ही छलांग लगाकर महेंद्र पर्वत पर पहुंच गए। हनुमान जी के वेग से पर्वत धड़कने लगा, चट्टानें आग की तरह दहक उठी, आंधी से वृक्ष उखड़ने लगे, पर हनुमान जी इन सब से बेखबर वायु की गति से आगे बढ़ते गए। समुद्र लांघ कर जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो उन्हें वहां पर लंका के प्रवेश द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी ने रोकना चाहा, तो हनुमान जी ने उसे परास्त करके नगर में प्रवेश कर लिया। वहां सभी जगह ढूंढने पर भी हनुमान जी को सीता माता कहीं नहीं मिली, तो वे बहुत दुखी हुए। तभी उनकी नजर अचानक विभीषण के भवन पर पड़ी। उस भवन के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ था और प्रातः ही विभीषण जी जब वहां उठकर बाहर आए, तब उन्होंने राम नाम का स्मरण किया था। यह देखकर हनुमान जी तुरंत ही उनके पास गए और उन्हें माता सीता के बारे में पूछा। तब विभीषण जी ने उन्हें बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रहती हैं। विभीषण जी से बात करके अपने प्रभु श्री राम जी का स्मरण व नमन करके हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां राक्षसियों के बीच एक तेजस्विनी स्वरूपा को देखकर जो सीता जी थी, उनको हनुमान जी पहचान गए और बहुत हर्षित हुए। उसी समय वहां रावण पहुंचा और सीता जी से विवाह का प्रस्ताव देकर उन्हें डराने लगा और बोला, हे सीते, अगर तूने 2 माह तक के समय तक मेरी बात नहीं स्वीकार करी विवाह करने की, तो मैं तुझे तलवार से मार दूंगा। इतना कहकर रावण वहां से चला गया। रावण की बात सुनकर सीता जी बहुत दुखी हुई। तब वहां त्रिजटा नाम की राक्षसी ने अपने सपने के बारे में, जिसमें त्रिजटा ने रावण का विनाश होते हुए देखा था, वह सपना बताकर सीता माता को धैर्य दिया और कहा कि श्री राम जी रावण पर विजय पाकर उन्हें अवश्य ही मुक्त कराएंगे। रावण के जाने के बाद हनुमान जी सीता माता के दर्शन करके वृक्ष पर बैठे बैठे अपनी लंका आने का कारण बताते हैं। सीता जी को श्री राम जी और भाई लक्ष्मण की कुशलता के बारे में भी बताते हैं। हनुमान जी की बातें सुनकर सीता जी को कुछ संदेह होता है। उसके बाद हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर सीता जी को श्री राम जी की मुद्रिका देते हुए कहते हैं कि हे माता सीता, मैं आपको श्री राम जी के पास अभी ले चलता, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। वे स्वयं आपको लंका से मुक्त कराकर अपने साथ लेकर जाएंगे। हे माता, आप चिंता न करें। इसके बाद हनुमान जी को भूख लगी हुई होती है,
तो वह माता सीता से अशोक वाटिका में लगे फलों को खाने का निवेदन करते हैं, जिसकी माता सीता उनको आज्ञा दे देती है। तब हनुमान जी रावण के उस राज उद्यान को तहस नहस कर देते हैं, फलों के पेड़ गिरा देते हैं। जब यह समाचार रावण को मिलता है तो वह अपने पुत्र अक्षय कुमार को वहां पर भेजता है, जिसका हनुमान जी ने वध कर दिया। इसके बाद रावण पुत्र मेघनाद आता है। वह हनुमान जी को नागपाश से बांध लेता है और फिर उन्हें रावण के दरबार में लेकर जाता है। यहाँ पहुंचकर हनुमान जी रावण को सीता माता को लौटाने के लिए समझाते हैं, लेकिन रावण हनुमान जी की बात नहीं मानता है और फिर हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर आग लगा देने की आज्ञा दे देता है क्रोध में आकर। पूंछ पर आग लगते ही हनुमान जी ने सब तरफ कूद कूद कर पूरी लंका में आग लगा दी। एक विभीषण का घर सुरक्षित रहा। लंका में हर तरफ तब हाहाकार मच गया। तब हनुमान जी ने अपना उसके बाद सूक्ष्म रूप धारण किया और समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ को बुझाकर देखा तो पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। यह तो प्रभु की ही कृपा थी। उसके बाद हनुमान जी सीधे माता सीता के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और प्रभु श्री राम को देने के लिए सीता जी से कोई निशानी मांगने लगे। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी। निशानी लेके फिर हनुमान जी वापस समुद्र पार करके अपने साथियों के पास पहुंच गए। हनुमान जी को वापस आया देखकर सभी साथियों में खुशी की लहर दौड़ गई और सभी हनुमान जी व सुग्रीव को साथ लेकर सीधे प्रभु श्री राम जी के पास गए। तो उस समय दोनों भाई राम और लक्ष्मण एक शिला पर बैठे थे। सभी ने उनको प्रणाम किया और उन सभी ने सीता माता की खोज हनुमान जी द्वारा करके आने का शुभ समाचार सुनाया। दोस्तों, इस प्रकार से अपनी बल बुद्धि से हनुमान जी ने इतने असंभव कार्य को भी संभव कर दिया था। सही भी है, किसी भी कार्य की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण होता है बल बुद्धि व लगन। अगर ये है तो कोई भी कार्य करेंगे वह सफल ही होगा। साथियों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हनुमान जी की? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।